बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू व्यूअर्स? होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार पालक गोश्त, और मेरी इस रेसिपी से आप बनाएं, यू विल गोना लव इट। इसके साथ साथ मैं आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बताती चलूँ कि जो पालक है वो ना सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, बल्कि ये आपकी आइज़ के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। और इट आल्सो सपोर्ट योर ब्रेन हेल्थ, या आपके जो ब्लड प्रेशर है उसके लेवल को भी मैनेज करती है। तो जब इसको हम गोश्त के साथ बनाते हैं तो इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो और दुगने हो जाते हैं। मेरी इस रेसिपी में जो है मैंने इसको सैलड और बड़े ही ज़बरदस्त रायते के साथ सर्व किया था। और रायते की जो रेसिपी है वो भी मैं जल्द आपको अपलोड कर दूँगी, और ये भी इस रेसिपी से आप बनाएंगी तो बहुत ही ज़बरदस्त रायता बनेगा। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपने पालक लेनी है। मैंने 2 किलो पालक ली थी, और कटिंग करने के बाद ये ऑलमोस्ट हाफ़ 1.5 केजी जो थी वो रह गई थी। इसको अच्छी तरह आपने वॉश कर लेना है, और इसको 4-5 दफ़ा जो है वो आपने कम से कम भी जो है वो वॉश करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी जो है वो मिट्टी होती है। अब इसको वॉश करने के बाद आपने इसको इस तरह बड़े खुले बर्तन में जो है उसको आपने इस तरह ढक के रख देना है। इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है अभी भी, क्योंकि ये अपना ही पानी छोड़ेगा, और आप देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अपनी ही स्टीम में जो है वो पालक कुक होनी शुरू हो जाएगी। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद जो है वो आपने अपना जो गोश्त है उसकी चीज़ें जो हैं वो रेडी कर लेनी है। अब जब ये हाफ़ कुक हो जाएगी तो फिर हम इसमें जो है वो दूध ऐड करेंगे, और आप देखेंगे कि इससे बिल्कुल भी करवाहट नहीं होगी। अब हम जो गोश्त का मटेरियल है वो रेडी कर लेते हैं। गोश्त जो है वो मैंने हाफ़ केजी लिया है, और उसके साथ जो है ये 2 मीडियम अनियन हैं, प्याज लिए हैं, अदरक लहसुन है, और ये 4 टू 5 जो है वो टमाटर मैंने लिए हैं। 4 से 5 आपने टमाटर लेने हैं, हरी मिर्चें लेनी हैं। अब हम अपनी पालक को चेक कर लेते हैं। ये देखें अब अपनी ही स्टीम में जो है वो कुक होना स्टार्ट हो गई है, और अब हम इसको चेक कर लेंगे कि इसमें कितना पानी रह गया है। जब ये तकरीबन बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी तो फिर हमने उस स्टेज पे जो है हमने अभी उसमें दूध डालना है। अभी नहीं हमने डालना है, इसके साथ जो है वो हम गोश्त जो है वो रेडी कर लेंगे। ये देखें अभी इसमें काफ़ी पानी है, ये अपना ही इसने पानी छोड़ा है, और इसके अंदर ही स्टीम में ये कुक हो रही है। अब अदरक लहसुन जो था उसको मैंने अच्छी तरह जो है वो ये कुंडी में कूट लिया था। आपके पास अगर चॉपर है आप उसको चॉप कर लें। अब सेकंड स्टेप में जो है वो आप अपना गोश्त रेडी कर लेंगे, और ये इसमें मैंने अब पानी ऐड किया है, और आपने इतना पानी ऐड करना है जिसमें आपका गोश्त जो है वो टेंडर हो जाए, अच्छी तरह गल जाए। और उसके साथ ही जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं दूसरे वो आपने ऐड कर देने हैं। अपने प्याज को आप अच्छी तरह कट कर लें, और साथ ही आप इसमें टमाटर ऐड कर दें। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो आप डाल दें। चॉप है तो चॉप, क्योंकि गोश्त जब गलेगा तो उसके साथ ये चीज़ सब जो है वो गल जाएंगी चीज़ें। टमाटर जो है वो मैं सेंटर से हाफ़ कट करके डालती हूँ, क्योंकि इस तरह मुझे जो है वो ईज़िली जब ये हाफ़ कुक हो जाते हैं तो मैं ऊपर से इसके ईज़िली जो है वो छिलके उतार देती हूँ, क्योंकि छिलके गलते नहीं हैं और ये बहुत सी हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट करते हैं। इसके साथ ही जो है वो मैंने इसमें अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट ऐड कर दिया है, और उसके बाद फिर आपने इसमें तमाम जो हैं वो मसाला जात नमक मिर्च और हल्दी ऐड करना है। ये देखें मैंने अब इसमें गरम मसाले साबुत जो है वो हमने इसमें दालचीनी डालनी है, और ज़ीरा डालना है, काली मिर्चें डालनी हैं, और ये देखें ये सारा जो है साबुत गरम मसाला ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और आप मेरी इस रेसिपी से बनाएं, इट्स वेरी इजी। मैं बहुत ज़्यादा जो है वो पालक को ग्राइंड नहीं करती हूँ, इससे जो है वो उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और टेक्सचर भी ख़राब हो जाता है। आप मेरी इस रेसिपी से बनाएं तो आपके घर वालों को यकीनन बहुत पसंद आएगा। तो ये देखें इसमें मैंने अब नमक, सुर्ख मिर्च और हल्दी ऐड कर दी है।
ये अब हमारे तकरीबन तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें डल चुके हैं। अब इसको जो है वो हम इतना पानी डालेंगे कि इसमें जो है वो गोश्त हमारा जो है वो डिप इतना हो जाए। बहुत ज़्यादा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा आपका गल जाए गोश्त, इतना खड़ा खड़ा जो है वो रहना चाहिए। अब इसी दौरान जो है वो हम अपनी पालक चेक कर लेंगे। ये देखें जनाब, ये काफ़ी जो है वो कुक हो गई है। और अब इस स्टेज पे जो है वो मैंने दूध इसमें ऐड कर दिया है। दूध जो है वो आप अपनी पालक के हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा है, मेरी 1.5 kg थी तो मैंने हाफ़ ग्लास जो है वो इसमें दूध का ऐड किया है। अब इस स्टेज पे जो है वो थोड़ा सा इसमें आप नमक मिर्च जो है वो ऐड कर दें, तो इसी के अंदर जो है वो अब पकती रहेगी। तो इसके साथ ये देखें जी, अब इसमें अब गोश्त अपना चेक कर लें। अब इस स्टेज पे आप देखें कि जो टमाटर हैं इनके छिलके जो हैं वो मैं ईज़िली जो हैं वो रिमूव कर दूँगी, इसको निकाल लूँगी। इस तरह मैंने इसको अलग कर दिया था। अब इसको जो है आप दोबारा जो है वो वेट दे के जो है वो रख दें। तो आपने इसको इतना करना है कि इसका जो ये पानी है वो खुश्क हो जाए और आपका जो गोश्त है वो बहुत अच्छा टेंडर है हो जाए और गल जाए। तो जो पालक हैं उसके बहुत से फ़ायदे हैं। हम लोग तो बचपन में कार्टून देखते थे, पोपाय सेलर्समैन, तो उससे हमें जो है वो उसमें उन्होंने स्पेशल बताया हुआ था कि जो पालक खाने से उसमें बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आ जाती है और वो अपने दुश्मनों को जो है वो हरा देता है। तो पालक के जो हैं वो बहुत से फ़ायदे हैं। आपने बच्चों को भी खिलाएँ, अपने घर वालों को भी बताएँ, खिलाएँ। और इसको आप सिर्फ़ हांडी में नहीं, बल्कि आप इसको मैं आपको ऑमलेट की भी रेसिपी बताऊंगी, वो आप हेल्दी ब्रेकफास्ट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जनाब ये देखें जी, अब मेरे इसमें अभी मैंने गोश्त चेक किया है, मेरा गोश्त अभी टेंडर नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इसको दोबारा वेट दे के जो है वो रख दिया है। अब ये देखें कि इसका दूध के अंदर जो है वो मेरी जो पालक है वो ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। तो फिर हम इसको बंद कर देंगे। जो है इसका दूध जो है वो खुश्क हो जाना चाहिए। तो इसके साथ जो है वो अब मैं इसमें ऑयल मैंने ऐड किया है, हाफ़ स्मॉल कप जो है वो मैंने ऑयल डाला है। ऑयल मैं बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ, आप अपने हिसाब से, अगर आपके घर में ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस स्टेज में जो है वो मैंने ऑयल ऐड किया है और साथ 2 हरी मिर्चें डाली थी। अब इसको इसी ही के पानी में जो है वो आग तेज़ करके जो है वो मैं पानी को खुश्क होने दूँगी, क्योंकि गोश्त जो था वो मेरा ऑलमोस्ट जो है वो गल गया हुआ था। तो इसके साथ जो है आप ये देखें कि इसके अंदर अब थोड़ी-सी ग्रेवी रहनी चाहिए। इसको जब आपने भूनना है तो बिल्कुल आपने ड्राई नहीं कर लेना। इसमें थोड़ी-सी ग्रेवी रहेगी और आप फिर जब इस स्टेज पे पालक को ऐड करेंगे तो वो जो पालक है वो इस मसाले के अंदर जो है वो मज़ीद कुक होगी, तो इससे जो है वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। और जब आप इसको आप अलग से स्टीम देकर पकाते हैं तो वो पालक भी कुक हो गई होती है और इस स्टेज पे जो है वो आपकी बन भी जल्दी जाती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बनता है। तो अब ये देखें जी, ये मैंने इसको अच्छी तरह जो है वो आपने इसकी भुनाई कर लेनी है और भुनाई करने के बाद जो है इस स्टेज में हम पालक डालेंगे। इसके साथ-साथ हर दफ़ा की तरह जो है वो मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी कि रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज़्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो आपका एहसास है वो आपके रवैये और आपके बर्ताव से ज़ाहिर होता है। तो काइंडली आप अगर लोगों की हेल्प नहीं कर सकते, लोगों का साथ नहीं दे सकते, तो कम से कम अपनी ज़ुबानों को भी बंद रखें और ऐसे जुमले, ऐसे लफ्ज़ ना बोलें कि जिससे अगलों को तकलीफ़ हो। और जो भी आप कोई काम शुरू करता है, मैं आप लोगों के साथ अपनी यूट्यूब जर्नी भी शेयर करूँगी, तो आप काइंडली ये मत बताएं कि उसमें ख़ामी क्या है, आप ये उनका साथ दें। तो मुझे बहुत से लोग जो हैं वो साथ देने की बजाय जो है वो आपको ये कहेंगे कि जी आपका पैन नहीं ठीक है, आपका बर्तन नहीं ठीक है, या आप इस पैन में बना लें। देखिए हर घर का ना अपना तरीक़ाकार होता है, तो हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से एफ़र्ट कर रहा है, अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। तो काइंडली जो है ना वो अपने रवैयों में थोड़े से पोलाइट हो जाएँ और हर वक्त लोगों को डिक्टेट करने की कोशिश ना करें।
तो ये जनाब जी अब मैंने इस स्टेज पे आप देखें पालक ऐड कर दी है और अब इसी को मैं दोबारा से जो है अपनी इस स्टेज पे आपने जो है वो आग जो है वो बिल्कुल आहिस्ता कर देनी है और इसको आपने जैसे हम दम देते हैं ना उस तरह आपने इसको दोबारा से वेट नहीं लगाना, आपने इसको वैसे ही हल्का सा ढक्कन दे के जो है वो रख देना है। तो इसमें जो है वो आप जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो फिर आपने इसकी जो है वो भुनाई कर लेनी है और उसमें फिर आपने अपनी गार्निशिंग कर लेनी है। आप अपना धनिया पुदीना और हरी मिर्चें जो हैं वो ऐड कर लें। तो इसलिए अपने लोगों का, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का बहुत ख़्याल रखें और आप किसी के दिल को, मेरी मदर कहती होती हैं कि आप किसी के दिल को नहीं झाँक के देख सकते। आपको जो दूसरे से सबसे पहले जो चीज़ मुतारफ़ होती है ना, वो उसकी ज़ुबान है, उसका अख़लाक है। तो काइंडली कोशिश करें कि अपनी ज़ुबान से जो है वो किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाएँ और हर वक्त अपनी बर्तरी जताने की कोशिश मत करें। आप लोग अपने घरों में परफ़ेक्ट होंगे, लेकिन आप ये कोशिश ना करें कि दूसरों को आप लेट डाउन करें और जो आपके ज़हनों में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको तंग कर रही हैं, वो काइंडली अपने आप तक महदूद रखें। तो बाज़ औक़ात जो है ना, वो जो कोई भी होता है वो अपनी बहुत सख्त जंग लड़ रहा होता है ज़िंदगी की और बड़ी एफ़र्ट करके जो है वो प्रेज़ेंट कर रहा होता है। तो काइंडली जो है वो आप उनको इनकरेज करें, उनका साथ दें और पहले उनको एप्रिशिएट करें, उसके बाद आप ज़रूर उनको बताएँ कि वो किस तरह उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपने काम को। तो इसके साथ जो है ये देखें जनाब, मेरा ज़बरदस्त सा पालक गोश्त जो है वो रेडी हो गया है। इसको अब मैं डिश आउट कर लूँगी। इसके साथ मैंने बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार जो है वो रायता तैयार किया था, उसकी भी मैंने रेसिपी जो है वो इसके साथ ही मैं शेयर करूँगी, तो काइंडली वो भी आप देखिएगा और उससे बनाइएगा। हेल्थ वाइज़ भी वो बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखें जनाब कितना अच्छा इसका कलर आया है और कुछ लोग जो हैं वो पालक को ग्राइंड कर लेते हैं। अगर आपका इस स्टेज पे जब आपने गोश्त में ऐड किया है, इससे पहले जो है अगर आप उसको बिल्कुल मुलायम चाहते हैं तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। मुझे इसी तरह अच्छा लगता है और सब घर वालों को, बच्चों को भी इसी तरह ही पसंद है, तो मैं इसी तरह ही बनाती हूँ। इसके साथ जो है वो मैंने ये देखें सैलेड कट कर लिया था और ये ज़बरदस्त जो रायता है वो तैयार किया था और गरम-गरम तंदूर की रोटियाँ थी। आप घर में चपाती बनाएँ, तंदूर से मंगवाएँ, किसी तरह भी सर्व करें और काइंडली हर दफ़ा की तरह मैं यही कहूँगी कि अपने घर वालों का ख़्याल रखें और उनको मज़ेदार मज़ेदार खाने बना के खिलाएँ, उसमें अपना ख़ुलूस, अपनी मोहब्बत शामिल करें और आप देखेंगे कि बहुत ही ज़ायक़ा आएगा जब उसमें आपकी मोहब्बत और ख़ुलूस शामिल होगा। ये देखें जनाब, ये मैंने अपनी प्लेट बनाई तो मैंने सोचा कि आपको इस तरह ये भी शो कर दूँ कि मैंने इस तरह साइड पे सैलेड रखा था और ये रायता डाला है और इसके साथ जो है वो मैं गरम-गरम रोटियों से एक बाइट लेके आपको चेक करके बताती हूँ कि कैसा बना है। और जब मैंने बाइट ली तो मज़ा आ गया और जो है वो ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार है, बहुत ईज़ी रेसिपी है और इससे आप मेरी बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और हर दफ़ा की तरह अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।